तो मेरा नाम है प्रथम सक्सेना। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रज्ञान में। और हमने सीरीज चालू कर रखी क्लास 9 मैथ्स की। और मैथ्स में हमने क्या किया था, अभी पॉलिनोमियल हमने ख़त्म कर दिया है। और हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो वही पॉलिनोमियल की एक एग्जाम्पल है। इस वजह से मैंने पॉलिनोमियल के बाद ही इसे स्टार्ट करा है, क्योंकि वो बहुत कुछ रिलेटेड है उस चैप्टर से। ठीक है, उसकी एक सब कैटेगरी कह सकते हो या एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल कह सकते हो। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल पढ़े और उसी का एप्लीकेशन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझ पाए होंगे तो मैं लिख देता हूँ। मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आधे लोगों को तो ये चैप्टर के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिनने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, मेरा पॉलिनोमियल वाला लेक्चर देखा होगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर हम कैसे करेंगे। तो पॉलिनोमियल से कैसे रिलेटेड है वो देख लेते हैं। बेटा हमने पॉलिनोमियल में उसके टाइप्स देखे थे। क्या देखे थे? टाइप्स। पॉलिनोमियल को क्लासिफाई हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं? 3 तरीक़ों से। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री और नंबर ऑफ वेरिएबल। कितनी तरीक़ों से हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल। अब बच्चों जिसने पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है उसको पॉलिनोमियल इस चैप्टर से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा तुम्हें उस चैप्टर से ना देखना पड़े, थोड़ा बहुत यहीं पे बता दूँ। डिग्री बेटा होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक, कोई भी पॉलिनोमियल होता है एक पर्टिकुलर उसमें होता है, किस में होता है? डिग्री में होता है। मतलब उसकी एक पावर होती है, उसकी सबसे हाईएस्ट पावर तो कोई भी देख के बता सकता है, उसी को डिग्री कहते हैं। इसके बेसिस पे 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 3 हो। 1 डिग्री को कहते हैं लीनियर, 2 डिग्री को कहते हैं क्वाड्रेटिक और 3 को कहते हैं क्यूबिक। इतना समझ में आ गया तो एक बार एग्जांपल देख लें दोनों के। ये क्या है बेटा? लीनियर है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये क्या है? एक। क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ये बता दो कि ये क्या है? इसकी में हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या है ये? क्यूबिक है। क्या तुम देख के बता सकते हो? ये तो लप्पू सा सचिन भी बता देगा कि किसकी पावर क्या है, डिग्री क्या होती है। पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म्स से हम क्लासिफाई करते थे 2 तरीक़ों से, मोनोनोमियल और बायनोमियल। कैसे करते थे? मोनोनोमियल और बायनोमियल। मतलब टर्म्स गिनो, इसमें कितनी टर्म्स है? 2। इसमें कितनी टर्म्स है? 2। इसमें कितनी टर्म्स है? 3। और एक और ले लेते 3x²। इसमें टर्म्स कितनी है? 1। जहाँ दिखे तुम्हें 1 टर्म्स मतलब सिंगल टर्म, उसको कहते हैं मोनोनोमियल। तो ये क्या है? एक मोनोनोमियल। जहाँ दिखे तुम्हें 2 टर्म्स तो वो क्या है? बायनोमियल। ठीक है, डिग्री कुछ भी हो सकती है, टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2। गिनो, 1 2 1 2। ये तो ट्राइनोमियल है, 3 है इसके अंदर। ऐसे ही हम वेरिएबल्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। कितने? सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल या 2 वेरिएबल कह सकते हो। मुझे ये बताओ बेटा कि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? बोले सर 3 दिख रहे हैं हमें तो वेरिएबल, 1 2 3। गलत। इसमें कहोगे 1 है, इसमें कहोगे 2 है, इसमें 3 है। गलत बेटा, वेरिएबल तो x ही है। क्या x की जगह कुछ और दिख रहा है? तो ये क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्योंकि वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है पूरे पॉलिनोमियल में, जिसका नाम है x।
क्या तुम्हें वाई जेड कुछ और दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मैं कहता हूं कि ये बता दो अब कितने वेरिएबल है। कहोगे सर वेरिएबल है 2। कौन कौन से? एक्स और वाई। इसे कहते हैं 2 वेरिएबल। क्या कहते हैं? 2 वेरिएबल। तो अब मुझे ये बताओ इनमें से, अब इसे भी क्या कहेंगे? 2 वेरिएबल। ठीक है, इसे भी क्या कहेंगे? 2 वेरिएबल। इसको नहीं, इसको। ठीक, और इसको भी क्या कहेंगे? 2 वेरिएबल। ठीक, अब मुझे जवाब का आंसर दो। चैप्टर का नाम तुम्हें क्या दिख रहा है? चैप्टर का नाम दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक, 2 वेरिएबल क्या होता है? जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो। और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? कि जिसकी डिग्री 1 हो और 2 वेरिएबल हो। ऐसी इक्वेशन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो किस तरीके की इक्वेशन होगी? क्या इसकी डिग्री 1 है? बोलोगे सर नहीं। इसकी डिग्री क्या है? 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। 2 वेरिएबल में? बोला हाँ सर। तो ये तो नहीं हो सकता, 2 वेरिएबल में तो है पर डिग्री 2 है। इसकी डिग्री क्या है बेटा? 1। तो लीनियर है। क्या 2 वेरिएबल में? बोलो हाँ सर। क्या इसकी वैल्यू डिग्री क्या है? बोलो 1। लीनियर है। वेरिएबल कितने? 2। तो ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, और यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस तरीके के इक्वेशंस। अब इसको रब कर देते हैं। तुम लोग व्रत रखते हो क्या? सावन चल रहा है सोमवार का। मैं रखता हूँ यार, अब भूख सी लग रही है। खाली पेट लेक्चर ले रहे हैं तुम्हारा। चलो आगे देखते हैं। मैंने बताया कि ये एक पॉलिनोमियल है जो कैसा है? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। इसको हम पिछले चैप्टर में देख के आए, पॉलिनोमियल के पीएक्स बोलते हैं, और पीएक्स एक फंक्शन होता है और इसकी कोई वैल्यू निकल के आती है। और वो कैसी होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कांस्टेंट 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी नंबर होगा कि नहीं? इसी को जब जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, इसके कोफिशिएंट को a मान लूँ, इसके कोफिशिएंट को b मान लूँ और इसको c मान लूँ, तो मैं इसको लिखूँगा ax + by = c। हर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म। बोले सर देखी सी लग रही है, हमने किसी और की भी जनरल फॉर्म देखी थी क्या? बोले सर हाँ देखी थी हमने जनरल फॉर्म। किसकी देखी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखी थी। देखी थी या नहीं? देखी थी या नहीं? देखी थी हमने। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 लीनियर और 2 वेरिएबल। चलो जनरल फॉर्म समझ में आ गई। इसका मतलब है दुनिया जहाँ के जितने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है सब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और क्वेश्चन भी यही पूछता है कि इस फॉर्म में लिख दो, तो लिख दोगे क्या? बोलोगे सर हाँ लिख देंगे। क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्यों नहीं लिख सकते? इसी को ना बेटा ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 2x + y है, जब ये कांस्टेंट के बराबर है तो 2x + y माइनस का कांस्टेंट, या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 2x + y + कांस्टेंट भी, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको। और इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये। तो कोई कहीं अपन पढ़ते हैं ना, जो हमारी एनसीईआरटी जो फॉलो करती है वो जनरल इक्वेशन ये फॉलो करती है। जो मैंने इक्वेशन बताई थी ये भी जनरल इक्वेशन है,
और ये भी जनरल इक्वेशन है। तुम किसको फॉलो करोगे? तुम एनसीईआरटी वाली जनरल इक्वेशन को फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि बेटा एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से आएगा और एनसीईआरटी ही चलती है, तो तुम इसको पढ़ोगे, उसको नहीं। ये क्या है, मैं किसी भी इक्वेशन को या तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और अपन किस फॉर्म में लिखेंगे? हमेशा इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का दिया हुआ इक्वेशन है। इसको अब से हम क्या कहेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हर एक को इसमें लिख सकता हूँ। मान लो मेरे पे 2x + y की वैल्यू 5 है। क्या है? 5। इस फॉर्म में मेरे को लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? इसको लाऊंगा 5 को इधर, ये आ गया। पूछेगा a की वैल्यू बताओ, तो a क्या है? x का कोफिशिएंट है, तो a बराबर 2। b की वैल्यू क्या है? b y का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू 1। और पूछे c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू कितनी दिख रही है? c = -5। तो लिख गया इस फॉर्म में। तो क्वेश्चन में पहली एक्सरसाइज में यही पूछेगा, छोटा सा चैप्टर है, बट जब हम इसको समझने जाते हैं तो मैथ्स के बहुत गहरे चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। ये मतलब हम इसमें डुबकी मारेंगे ना, तो हमें सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। कोई हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। अभी मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें, थोड़ा अपना दिमाग खोल के रखना। हो सकता है वो तुम्हारी दिमाग से थोड़ी आउट हो, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी इस सब्जेक्ट की। एनसीईआरटी में ऐसा अभी कुछ दिया नहीं है, लेकिन तुम इसको समझोगे, तुम्हारे इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। तो समझते हैं बेटा। बेसिकली इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं ना, 2-3 तरीके भी होते हैं, और इक्वेशन की ना कुछ रामगाथा मैं सिखाने वाला हूँ। कंसेप्ट है और कुछ नहीं। कंसेप्ट क्या कहता है? मान लो मेरे पे ये इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ी, ये गिवन है। मुझे इसके अंदर देख के बताओ इक्वेशन कितनी है। बोलोगे सर इक्वेशन तो एक ही है। कहूँगा 1। वेरिएबल कितने हैं? बोलो सर वेरिएबल ये भी है, ये भी है। तो सर वेरिएबल है 2। तो कंसेप्ट जो कहता है, कंसेप्ट कहता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन, ये नोट कर लेना रजिस्टर पे या कहीं पे, = नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी फाइंड बाय दैट इक्वेशन। मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 1। तो इस इक्वेशन से सिर्फ एक वेरिएबल हम निकाल सकते हैं, दूसरे की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू ये इक्वेशन हमें देगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो इसका एप्लीकेशन करके देख लेते हैं। ठीक, मेरे पे इक्वेशन है 2x + y = 5। ये कहता है कि हमें सिर्फ ये, इसकी लिमिट है, इसकी शक्तियां ही यहीं तक सीमित है कि एक इक्वेशन है तो ये सिर्फ एक ही वेरिएबल निकाल के दे पाएगी बेटा, 2 नहीं दे सकती। अब मैं इसमें से कैसे निकालूं इसकी वैल्यू x और y की? तो मैं जय माता दी कह के x की वैल्यू कुछ भी मान लेता हूँ। तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, मैंने वो वैल्यू मानी तो मेरे को आसान पड़ेगी। ठीक है, तो x = 0 मैंने पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। एक वैल्यू मैंने मानी। इसकी शक्ति क्या है कि एक इक्वेशन हमें सिर्फ एक वेरिएबल निकाल के दे सकती है। तो एक वेरिएबल तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया, तो एक वेरिएबल तो ये दे ही देगी। कैसे देगी? बोलो 2 के अंदर 0 डाल दिया, y आ गया 5, और y बराबर आया 5 - 2 = 3। दिख गया? एक वेरिएबल हमने खुद डाला, और इसकी सीमा कितनी है कि नंबर ऑफ इक्वेशन = नंबर ऑफ वेरिएबल कैन बी फाइंड। तो एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल निकाल के दे सकती है, और उसने y की वैल्यू निकाल के दे दी। ठीक, ऐसे ही अगर मैं y को 0 मान लेता या 1 मान लेता, तो x की वैल्यू हमें ये इक्वेशन निकाल के दे देगी।
इक्वेशन कहती है मैं गिनती में एक हूँ तो एक ही वेरिएबल निकाल के दे पाऊंगी, तो दे दिया इक्वेशन में एक ही वेरिएबल निकाल के, क्या दिया 2 निकाल के दे दिया। बशर्ते आपको एक वेरिएबल अपने मन से मानना पड़ेगा क्योंकि इसकी सीमा इतनी ही है, इसलिए हमने एक वेरिएबल अपने मन से माना, एक वेरिएबल इक्वेशन में खुद निकाल के दिया क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन एक है तो वेरिएबल हम सिर्फ एक निकाल सकते हैं, तो दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन से डालना पड़ेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बोलो हमने एक इक्वेशन तो हमने देखी, एक इक्वेशन हम और देख लेते हैं, दिख गई। कहो बेटा इक्वेशन कितनी 2, कितने वेरिएबल हम निकाल पाएंगे 2। इन दोनों की शक्ति क्या है कि ये 2 वेरिएबल निकाल के दे सकती है इक्वेशन अपने आप से, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अपने बस की बात में आ गया है कि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, दोनों हमें यहीं से मिलेगी, हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करके देखते हैं। देखो हमने कोई वैल्यू डाली है क्या, नहीं, कुछ नहीं डाली, सीधा इसी वैल्यू को लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया पहली इक्वेशन को इससे, कितना आया बोलो x, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, इन्हीं ने निकाल के दे दी इक्वेशन में। क्या इसमें इक्वेशन अपने आप दे रही थी x की वैल्यू, नहीं, कब दे रही थी जब हम y की वैल्यू डाल लेते। अब ये y की वैल्यू भी दे देगी क्योंकि x की वैल्यू दे ही दी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो y की वैल्यू भी इसी इक्वेशन ने दे दी, हमने कुछ नहीं माना, तो x बराबर 1, y बराबर 3, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब बेटा एक चीज़ और समझ लो कि कभी भी हमें जब 2 वेरिएबल का आंसर मिले, मतलब x की वैल्यू मिल जाए, y की वैल्यू मिल जाए, तो हम उसको ऐसे ना लिख के हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिला 1, तो x की जगह रख दो 1 और y की क्या मिली वैल्यू 3, तो इसका सॉल्यूशन हुआ ये, क्या हुआ ये। इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं ये भी मैथ्स ही आंसर बताएगी, मैथ्स रटना नहीं है। अभी मैं सबके आंसर मिलेंगे तुम्हें इस वीडियो में। इसके अंदर क्या है, 0 पे क्या मिला हमें 3 मिला और 1 पे हमें 2 मिला, सॉरी y की वैल्यू 1 पे 2 मिला। ये सॉल्यूशन है किसके, इसके। अब मुझे एक बात बताओ, मैं दुनिया जान के कितने भी नंबर्स मान सकता हूँ, x की वैल्यू एक बार 1 लूँगा, 2 लूँगा, 3 लूँगा, 4 लूँगा और हर एक x पे y मिलेगा, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे ऐसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के, बोलोगे सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होंगे, हम ऐसा क्यों लिखते हैं, इस सब का आंसर अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसके अनंत अनकाउंटेबल सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, लेकिन जब हम बात करें इसकी डिग्री, देखो 1 है, मैं इसके कितने निकाल सकता हूँ सॉल्यूशन, अनंत नहीं निकाल सकता, इसके सिर्फ और सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी मैथ्स देगी और मैथ्स का जवाब मैं दूंगा तुम्हें इसी वीडियो में, ठीक। चलो देखते हैं इन सब के आंसर, ये और ये इक्वेशन याद रखना, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब बोलोगे सर ये तो सुना सुना लग रहा है, बेटा चैप्टर है क्लास 9 मैथ्स का, सारे के सारे चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक। कैसे हैं वो बताता हूँ मैं। चलो ये सब नोट कर लिया होगा तुमने, आशा करता हूँ। आ जाओ कार्टेशियन प्लेन देखेंगे, मैंने हिंट दे दिया, तुम्हें बताते कहानी। नाम छोड़ो, भूल जाओ उस नाम को जो मैंने बोला। x, y क्यों लिखते हैं इसका आंसर, और 2x + y = 5 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होते हैं, ये सब के आंसर तुम्हें अब मिल जाएंगे। इसके क्यों होते हैं ये भाई साहब बताए हमें यूक्लिड, और ऐसा क्यों लिखते हैं ये हमें बनाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अपने आप बताएगी। मैथ्स तुम्हें हर चीज़ की रीज़न खुद बताती है। मुझे ये बताओ,
हमने कभी ज़माने में छोटी क्लास में इंटीजर्स पढ़े थे? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किस पे करते हैं? बोले सर नंबर लाइन पे। किस पे करते हैं? नंबर लाइन पे। एक इतनी बड़ी नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत है क्या? चलो इतनी बना देते हैं, बन गई। और बीच में क्या होता है? ज़ीरो होता है। 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अब ये बताओ मुझे ना ये x रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। मान लो x की वैल्यू 2 है तो मैं रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे। मान लो x की वैल्यू है 1 तो मैं रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे। तो जब ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x को, तो इस लाइन पे मैं y को तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे एक और नंबर लाइन चाहिए क्योंकि वेरिएबल कितने हैं? 2। एक लाइन पे मैं सिंगल वेरिएबल ही मेंशन कर सकता हूँ। ये दिमाग याद में रखना। नंबर लाइन कैन रिप्रेजेंट ओनली वन वेरिएबल। थोड़ा सा डीप जाने वाले हम। तो एक नंबर लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकती है। हम पे वेरिएबल कितने? चैप्टर का नाम क्या है? 2 वेरिएबल। तो मुझे चाहिए एक और नंबर लाइन। क्या मैं इस पे बना दूं एक और नंबर लाइन? वैसे सर आप पगला गए हो, इस पे बना दोगे कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी? तो मैं एक और नंबर लाइन ले लेता हूँ। इसको ऐसे खड़ा करके कर दी खड़ी और बना दी नंबर लाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इस पे रिप्रेजेंट करूँगा y को। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे अगर x की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव। इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा -x। और ये जो y है यहाँ पे क्या मिलेगी? माइनस में वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या हो गया? -y। यही है नंबर लाइन। बेटा जो ये नंबर लाइन है इनको कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। इसे कहेंगे x एक्सिस, इसे कहेंगे y एक्सिस। और जो ये प्लेन बना है, जो मैंने ये चीज़ बनाई है, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक, मेरे को 2 नंबर लाइन की आवश्यकता है उस इक्वेशन को दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें वेरिएबल कितने हैं? 2। अगर सिंगल वेरिएबल होता तो मुझे कितनी लाइंस की ज़रूरत पड़ती? सिर्फ एक की। 3 होगी तो मेरे को 3 नंबर लाइन की यूज़ पड़ेगी। और वो कैसे दिखेंगी 3 नंबर लाइन? अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, तुम्हें दिख जाएगा बाद में। ठीक है, इसका यूज़ बहुत जगह होता है। मैपिंग के लिए, बहुत चीज़ों के लिए होता है। GPS हमारा इस पर काम करता है। मैं गहराई में नहीं जाऊँगा, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैथ्स की। ज्योग्राफी में भी यूज़ होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। चलो बात करते हैं इसकी। 2x + y = 5 का हमें सॉल्यूशन मिला था। क्या 1 पे इसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू 1 पे क्या होती है? इसकी वैल्यू, सॉरी, x की वैल्यू 2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमें मिला था एक सॉल्यूशन। और 0 पे 5 है। और एक और निकाल लें, वैसे ज़रूरत तो नहीं है एक और सॉल्यूशन निकालने की, तो निकाल देते हैं कि 0 पे y की वैल्यू 0 पे 2.5 होगी। डाल के देख लेना, अपने आप निकल आएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है भी नहीं, बट निकाल दी मैंने। ठीक, अब मुझे बताओ 2, 1, ये पूरी की पूरी लाइन में y हमारा 0 है। अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो इस लाइन पे y हमारा क्या है? 1 है। अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो इस लाइन पे हमारा y क्या है? 2 है। ये लाइन बनाऊं तो इस लाइन पे y हमारा क्या है? 3 है। इतना समझ में आ रहा है? अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो हमारा x क्या है? 1 है। ये लाइन जो है x हमारा 0 है। और यहाँ बनाऊं तो x हमारा 2 है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? जब इतना समझ में आ गए तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं अपन को। समझ में आना चाहिए बस, समझ गए ना? इसको मिटा देते हैं। अब मुझे ये बता दो,
इसको मैं x बराबर 0 कह सकता हूँ, वाई एक्सिस को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x बराबर 0 को। इस लाइन पे जितने पॉइंट है सब रिप्रेजेंट करते हैं x बराबर 0 को, और y एक्सिस पे और x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। कहो कि इसका सॉल्यूशन है 2,1, x की वैल्यू 2 ये पूरी लाइन पे होगी, y की वैल्यू 1 इस पूरी लाइन पे होगी कि नहीं। ये कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, x, y यानी 2,1। तो ये रीज़न है हम सॉल्यूशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में। मिल गया तुम्हें आंसर, क्यों इस फॉर्म में लिखते हैं, इस वजह से लिखते हैं हम। जब इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फॉर्म से हम डायरेक्टली वहाँ पे पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। जैसे 0,5 है तो x की वैल्यू 0 इस एक्सिस पे है और y की वैल्यू 5 इधर है, तो इसको क्या कहूँगा मैं, 0,5। समझ आ गया, आ गया। अब मुझे ये बता दो बेटा कि अगर मैं ये कहूँ तो ये होगा 2.5,0। इतना बड़ा नहीं दिखाया मैंने, बस छोटा सा दिखा दिया, इसको मिटा देते हैं। मैंने क्या कहा था, 2 की ज़रूरत है, इससे लाइन खींचते हैं, खींचे लाइन, सॉरी ये खिंच गई लाइन, ठीक है, खिंच गई लाइन इन 2 पॉइंट से। इस लाइन को बेटा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो तुमने जिसके फाइंड कर रहे हैं, जिस लीनियर इक्वेशन के तुमने वेरिएबल फाइंड करे हैं, सॉल्यूशन फाइंड करे हैं, उसी को इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे जितने भी पॉइंट पास होंगे ना, जितने भी पॉइंट बनेंगे इस पे, वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे। अब ये बता दो कि 2 पॉइंट से हम सिर्फ एक लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट से। सिर्फ एक पॉइंट पे ऐसा है कि हम मल्टीपल लाइन पास कर सकते हैं, ऐसा यूक्लिड का कहना है। तो 2 से हमने सिर्फ एक लाइन पास करी। अब ये बता दो कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। कहो सर ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये सब पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, और ये सब पॉइंट्स क्या है, इसके सॉल्यूशन है। तो ये बता दो इसका जवाब मिला कि नहीं मिला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है इसके, मिल गया। अब हमने देखा था कि एक और इक्वेशन ली थी जिसका नाम था 3x प्लस का y इक्वल टू 6 ली थी, और इसका एक आंसर मिला था 1,3। अब बोलो जब हमने ये दोनों इक्वेशन ली, मिला के ली, अकेले नहीं ली, अकेले तो इसके भी इनफाइनाइट होंगे, तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिला। क्यों मिलता है ऐसा, जब इसके हम निकालेंगे ना सॉल्यूशन सिर्फ अकेले इसके, तो क्या आएगा 0,6 और 2,0। 2 सॉल्यूशन इसके मिले, बनाओ नंबर लाइन। 2,0 ये है, 2,0, 0,6 यहाँ आएगा 0,6, ठीक। अब ये बताओ, कह सकता हूँ कि सॉरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती है, कि इससे जो पास होने वाली लाइन है उसको मैं क्या कहूँगा, 3x प्लस वाई बराबर 6। अब ये बता दो ये मुझे किसी पॉइंट पे मीट करती हुई दिख रही है, बोले सर हाँ इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों लाइनें इधर इंटरसेक्ट हो रही है, और ये कौन सी जगह है, 1,3, क्या है 1,3। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन इन दोनों लाइन का। और वो सॉल्यूशन क्या हमने निकाला था, पीछे अगर नोट किया होगा तो 1,3 इन दोनों का सॉल्यूशन है। कैसे चेक करके देखे, इसमें 1 डालो, 3 1 और 3 डालो इसकी जगह, क्या आया ये 6 है। इसके अंदर पुट करके देखें तो 2 की x की जगह 1 और इसकी जगह 3, 5 आया कि नहीं आया। तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सॉल्यूशन 1,3 इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, और इसी को इसको सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है इसका। समझ में आ गया, आगे क्यों 2 उसका सिंगल सॉल्यूशन था, और अकेली लाइन के अगर मैं अकेला इसको लेता तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते,
और उसको लेता तो उसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते कि नहीं। ठीक है, चलो हमने चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से ले ली। पता है एक चीज़ इससे मैं ये भी कह सकता हूँ, पता है क्या, छोड़ो उस पे लेके जाऊँ या नहीं लिखे जाऊँ, पर यूक्लिड ज्योमेट्री क्या कहती है, अभी पढ़ा नहीं है वो चैप्टर। यूक्लिड ज्योमेट्री कहती है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से ना बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है। मतलब अगर कोई भी मैं पॉइंट उठा लूँ, मान लो मानने के लिए 3,4 उठा लूँ, 3,4 उठा लिया पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो जाएंगी, बहुत सारी। कितनी पास हो जाएंगी, बहुत सारी लाइनें। तो इन लाइनों को हम क्या कहेंगे, हर एक लाइन एक ना एक कोई ना कोई इक्वेशन बना रही होगी, जैसे x y बराबर 5, x बराबर 3, ऐसी ये लाइनें हैं। हर एक लाइन की अपनी इक्वेशन होगी। तो ऐसी लाइनें जिनका सॉल्यूशन 3.3,4 हो, ऐसी बहुत सारे इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती है। ऐसा मेरा नहीं, यूक्लिड का कहना है, इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन ये हो, इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो सकती है। तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया चैप्टर के बारे में। आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें चैप्टर की मैंने दे दी। अब तुमसे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर के। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं, कर दे फटाफट। बोलो, लाइट तो चली गई, तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा। एक काम करता हूँ, मैं सूर्य देवता की मदद ले लेते हैं और थोड़ी रोशनी सूर्य देवता से इस बोर्ड पे डलवा देते हैं, देखते हैं विजिबल होता है या नहीं, नहीं तो लेक्चर को एंड कर देंगे। एक नई वीडियो बना लेंगे लाइट आने पे, 2 वीडियो में हो जाएगा ये। देखिए ज़रा, लाइट डाल के, सूर्य देवता की लाइट किरणें डाल के। देखो दिख रहा है क्या? बोलो दिख तो रहा है ठीक ठाक। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़े एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 देखें। गेट बंद हो गया जिससे मैं लाइट ले रहा था, इसको खोल लेते हैं एक बार। ठीक, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 3.1 का पहला क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। मैं कहता हूँ ऐसे लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई। कहता है नोटबुक की गिवन है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन के ट्वाइस है, ऐसे ही लिखूँगा। अब मैं कहता हूँ लीनियर इक्वेशन को हमेशा जनरल फॉर्म जो ये कहती है एनसीईआरटी वो ये होती है। क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको? कह दो सर, लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? x माइनस का 2y माइनस का 0 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2y बराबर 0 लिख दिया। ये हमारी क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई। चलो आगे करते हैं। बोलता है कि हमें कुछ इक्वेशन दी हुई है, उसको 2 वेरिएबल में आपको लिखना है। लिखना मतलब इस जनरल फॉर्म में आपको लिखना है। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। क्या कहता है कि एक आपको दी हुई है इक्वेशन, जैसे 2x माइनस का 5y 3x प्लस 2 और
x माइनस वाई बाई 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 2x। देखते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। हमें इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दें। मतलब इसको कैसे लिखूँगा, 2x प्लस 5y, मतलब इसको इधर ले गया, प्लस का 0 इक्वल टू 0 आ गया इस फॉर्म में। इसको कैसे लिखूँगा, 3x प्लस 0y, क्योंकि y तो दिख नहीं रहा, प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ गया इस फॉर्म में। इसको क्या लिखूँगा, ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, एक बार देख लेते हैं। x प्लस माइनस 1/5 y, यही तो है, प्लस 10 इंटू माइनस 1, मतलब जो भी है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 10। ठीक, आ गया। और क्या करें इस फॉर्म में लिखने के लिए, इसको क्या करोगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई, और 5 को इधर ले जाऊँ तो -5 बराबर 0 आ गया सब इस फॉर्म में। कितना आसान क्वेश्चन था। और एक हमें दे रखा है ये, इसको देख के कंफ्यूज ना होना। कहने को 9.35 बार की वैल्यू निकाल सकते हो, पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दोगे तो भी टीचर मार्क्स नहीं काटेगा तुम्हारे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। मतलब इतना बड़ा चैप्टर है नहीं है जितना समझने का था। अगला एक्सरसाइज देखे इसके। पूछता है 4.2 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.2 में पूछता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि y इक्वल टू 3x प्लस में 5, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल कितने, 2, इक्वेशन कितनी, 1। तो एक मैं पुट करूँगा, बाकी इक्वेशन बता के देगी। तो जो मैं पुट करूँगा, मैं कुछ भी पुट करूँगा, मेरे को इक्वेशन सॉल्यूशन ला के देगी। तो इसके सॉल्यूशन कितने हुए, इनफाइनाइट। और जिस पे हमने अभी पूरे लेक्चर में यही तो समझा है कि इसके कितने होते हैं सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। कैसे होते हैं वो भी बता दिया था। तुम्हें बस आंसर में लिखना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, कहता है हम कितने भी इसके सॉल्यूशन कितने भी फाइंड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 4 फाइंड करो, 5 करो, मैं कहता हूँ 1000 करो, 1000 भी फाइंड हो जाएंगे। अनंत तक है ना भाई। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बताओ मेरे को हर एक के मेरे को 4 सॉल्यूशन दे दो। बहुत आसान है, इसमें मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूं। मैंने कहा था नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी फाइंड। तो इससे मैं एक ही वेरिएबल फाइंड कर सकता हूँ, एक वैल्यू मेरे को डालनी पड़ेगी। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 7 मिलेगी, और इसकी वैल्यू ये डालूंगा तो 3.5 मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं इसकी वैल्यू 3 डाल दूँ तो x की वैल्यू 3 माइनस करें 4, 2। ठीक, और मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू 1 डाल दूँ तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 5। मिल गए 4 सॉल्यूशन। कौन कौन से मिले, 0,7, 3.5, 0, 2,3, 1,5। ऐसे मैं कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। अगला देखो, कहता है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 के बता दो सॉल्यूशन। बता दो भाई, क्या x बराबर 0 है तो y बराबर 9, y बराबर 0 है तो x बराबर 9/पाई। मिला कि नहीं। ठीक, और बताओ y बराबर 1 है तो x बराबर 8/पाई, और ये अगर बराबर 1 है तो x इक्वल टू 1 है तो ये हो गया 9 माइनस पाई। हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें मिले 0,9, 9/पाई, 0, 8/पाई, 1 और 1,9 माइनस पाई। मिल गए 4 सॉल्यूशन। x इक्वल टू 4y की बताओ। ये तो बहुत आसान है। y 0 पे मिलेगा 0, 1 पे मिलेगा 4,
2 पे मिलेगा, ओ सॉरी उल्टा कर रहे हैं, 1 पे मिलेगा 4, 2 पे मिलेगा 8, 3 पे मिलेगा 12। आ गए 4 सॉल्यूशन। कितना आसान। जब हायर मैथमेटिक्स में आओगे ना तुम इसको देख के बता दोगे कि ये कार्टेशियन प्लेन पे ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी लाइन। ओरिजिन क्या होता है, जो हमने 0 देखा था इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन। और ये जो ग्राफ बनेगा ना ये कुछ ऐसा सा बनेगा, इस पे से पास होता हुआ। हाँ चलो आ जाओ। अब कहता है चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चेक करके बताओ कि जो इसने नंबर दे रखे हैं वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं। इसने कुछ नंबर्स दे रखे हैं, सॉल्यूशन दे रखे हैं, इसका उल्टा है। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड करे थे, अब सॉल्यूशन दे रखे हैं, लीनियर इक्वेशन में डाल के देखना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। वो कहता है कि लीनियर इक्वेशन दे रखी है x - 2y = 4। पूछता है कि 0, 2 है कि नहीं इसका सॉल्यूशन। डालो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 2 डालो, आ रहा है कि नहीं। 0 माइनस का 2 इंटू में 2 = माइनस का 4, गलत। 2, 0 कह रहा है, तो 2 माइनस का 2 इंटू में 0 कितना हुआ, 2 हुआ, ये भी गलत। 4, 0 ये हो सकता है, क्यों, x की वैल्यू 4 डालो, 2 मल्टीप्लाई में 0 बराबर 4, ये है सॉल्यूशन। 1, 1 ये है क्या, 1 - 2 = माइनस का 1, ये भी नहीं है। कहता है √2, 4 √2, ये है या नहीं, देख लो चेक करके। √2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 4 √2 है क्या ये, बोलो। नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा सिर्फ सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला। आखिरी क्वेश्चन देख लें इस एक्सरसाइज का 4.2 का। ये कौन सी एक्सरसाइज है, 4.2 का आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है कि k की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब 2, 1 इसका सॉल्यूशन है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2, 2 + 3 1 k, ये कितना है 4 + 3 = k, क्या है 7। तो k की वैल्यू क्या है, 7 है। इसके अंदर डालोगे तो 2x + 3y चेक करने के लिए तो 7 आएगा। डाल के देखो, यहाँ पे 2 डालूंगा, यहाँ पे 1 डालूंगा, 7 आ रहा है। तो हाँ, ये इसी का सॉल्यूशन है। k बराबर 7 इज़ द आंसर, 7 इज़ द आंसर। और ये चैप्टर हो गया ख़त्म। कितना ज़रा सा चैप्टर था कितना आसान चैप्टर था। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसका पेपर है, अब उसमें पॉलीनोमियल मैंने 4 अलग वीडियोस बनाई थी, 5 अलग वीडियोस बनाई थी और एक 1 शॉट वीडियो बनाई थी। ये पूरी की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है और चैप्टर इतना छोटा है कि इसकी 1 शॉट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ये वीडियो देख लोगे, डिटेल में समझ भी जाओगे और पूरा का पूरा कवर भी हो गया चैप्टर इसी के अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।